नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपको छायावाद की कुछ विशेषताएं बताऊंगी। छायावाद से ही हमने अपना काव्य शुरू किया था और मैं आज छायावाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता बताऊंगी। क्या है? सबसे पहले इसको प्रेम और सौंदर्य की कविता कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य की उदात्त व्यंजना, सूक्ष्म पवित्र वायवीय आत्म अभिव्यंजना यहाँ पाई जाती है। प्रकृति चित्रण है। छायावादी कविता ने प्रकृति और मनुष्य के दूर होते रागात्मक संबंधों को पुनः स्थापित किया। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि छायावाद को प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। छायावाद शक्ति का काव्य है, ये तो कहा ही है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। यहाँ राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति भी होती है, स्वाधीनता आंदोलन की भी अभिव्यक्ति है। यहाँ पे व्यक्तित्वता और आत्मानुभूति है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रबल अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। किसमें? छायावाद में। छायावादी कविता में विश्व बंधुत्व और विश्व मानवतावाद के भाव मिलते हैं। रहस्यवाद तो दिखता ही दिखता है। छायावादी रहस्यवाद के मूल में मुक्ति, निर्माण या मोक्ष की परिकल्पना नहीं है। इस रहस्यवाद का मूल प्रयोजन लौकिक है, अलौकिक नहीं। अलौकिक हम कहाँ देखते हैं? भक्ति काल में। इसलिए यह रहस्यवाद मध्यकाल के रहस्यवाद से भिन्न है। आगे है, छायावाद के रहस्यवाद के मूल में इसी लौकिक जीवन में मुक्ति की तलाश है। इसका संबंध नारी मुक्ति एवं राष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ता है। दुख और वेदना की अभिव्यक्ति दिखती ही है भाई, क्योंकि महादेवी वर्मा में दिखती है दुख और वेदना। कर्मवादी जीवन दर्शन, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना, समस्यावाद का संदेश यहां दिखता है। चित्रात्मकता है और बिंब धर्मिता है। किसमें? छायावाद में। कल्पना प्रवणता है। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की नारी कहा है। पंत ने पल्लव संग्रह की कविताओं को कल्पना के से बिहलवन बाल कहा है। छायावाद खड़ी बोली कविता का स्वर्णकाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि खड़ी बोली कविता का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो छायावाद को। और खड़ी बोली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ये कमेंट में बताना। यहाँ की भाषा कैसी है? तो यहाँ की भाषा मतलब छायावाद की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली है। यहाँ प्रतीकात्मकता और लाक्षणिक वक्रता, सौंदर्यमय प्रतीक विधा, ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता मिलती है। किसमें? छायावादी। द्विवेदी युग खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर न कर सका। यह कार्य किसने किया? छायावाद ने संपन्न किया। अब कविता के बारे में यह कहना मुश्किल नहीं हो गया है कि संगीत काव्य का अनुयायी है अथवा काव्य ही संगीत का अनुयायी है। छायावादी कविता में द्विवेदी कालीन इतिव्रतात्मकता समाप्त हो गई और कविता में रागात्मकता का प्रवेश हुआ। उपचार वक्रता देखी जा सकती है यहाँ पे। जब मूर्त का अमूर्त चित्रण किया जाए तथा अमूर्त का अमूर्त चित्रण किया जाए उसे कहते हैं क्या? उपचार वक्रता। यहाँ मानवीकरण मिलता है ना। पंत की तो वो है ही कि कहो तुम रूप सी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। तो यहाँ क्या है? मानवीकरण तो दिखता है और पंत की रचनाओं में सबसे ज्यादा मानवीकरण दिखता है। छंद योजना तो यहाँ है ही, क्योंकि पंत जी ने रोला छंद का, निराला ने कवित्व का और प्रसाद ने सखी छंद का यहाँ पे खूब प्रयोग किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी छायावाद की। ऐसे ही मैं हर एक प्रत्येक उसकी मतलब छायावाद की, द्विवेदी काल की, जो भी हैं जितनी विशेषताएं मुझे पता है ना, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, तो वो मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी। धन्यवाद।